दिनांक 11 अगस्त 2023 को माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक में पात्रता से संबंधित फैसले के बाद से ये लग रहा था कि ये मामला पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है, लेकिन अब मामला पहले से भी ज़्यादा उलझ चुका है, जहां एक तरफ बीटीसी और डीएलएड वाले अभ्यर्थी बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी राज्यों में जाकर के ये ज्ञापन दे रहे हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है उसको लागू कर दिया जाए। वहीं बीएड से संबंधित अभ्यर्थी लगातार राज्यों में धरना प्रदर्शन के माध्यम से और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन देकर के सरकार के द्वारा अध्यादेश की मांग कर रहे हैं, ताकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बावजूद एक अध्यादेश ला करके बीएड को प्राथमिक में शामिल किया जाए। अभी ये मामला लंबा चलेगा। इसी के बीच में एक और मामला प्रकाश में आ गया है। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन एनसीटी के माध्यम से एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थियों के संदर्भ में 6 जनवरी 2021 को एक पब्लिक नोटिस निकाली गई थी सभी राज्यों के लिए और सभी जो यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट होते हैं उनके लिए। यहाँ पर ये कहा गया था कि जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी थे, इनका कोर्स पहले 18 मंथ के लिए डिजाइन किया गया था। जिनको नहीं पता थोड़ा सा मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जैसे पहले इन सर्विस टीचर्स थे, चाहे सरकारी में या फिर प्राइवेट में, लेकिन वो ट्रेनिंग नहीं लिए थे प्राइमरी में पढ़ाने के लिए, तो 31 मार्च 2019 तक केंद्र सरकार ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाया था, जिसके अंतर्गत जो पहले से शिक्षक हैं वो ट्रेनिंग कर सकते थे डीएलएड का, 2 वर्षीय डीएलएड कोर्स का, जिसे उस समय 18 मंथ का डिजाइन किया गया था और ये ट्रेनिंग कराने की जिम्मेदारी एनआईओएस को दी गई थी। ये पूरी तरीके से डिस्टेंस लर्निंग पर बेस्ड ये पूरा कोर्स था, जिसमें कोई भी क्लास नहीं करनी होती थी। सैटरडे और संडे में जहाँ पर भी आप जिस भी ज़िले से बिलोंग करते थे, उस ज़िले के पर्टिकुलर एक नोडल डिज़ाइन किया गया था, वहाँ पर जाकर के आपको ट्रेनिंग दी जाती थी सैटरडे और संडे में। ठीक है, अधिकांश केसेस में संडे में केवल होता था, कई कई जगह पर सैटरडे और संडे में होता था। पूरी तरीके से डिस्टेंस लर्निंग बेस पूरा ट्रेनिंग डिज़ाइन किया गया था केंद्र सरकार की पहल के द्वारा, और एनआईओएस यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग के माध्यम से इस कोर्स को रन कराया गया था। पहले ये कोर्स डिजाइन किया गया था 18 मंथ का, जो कि रेगुलर जो कोर्स होता है 2 साल का यानी कि 24 मंथ का, उससे ये अलग था, जिसको लेकर के लगातार ये जो एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी थे वो ये मांग कर रहे थे कि हमको 2 साल का जो एनआईओएस 2 साल का जो रेगुलर डीएलएड कोर्स होता है उसके समकक्ष कर दिया जाए। और अन्य राज्यों में इनको मौका नहीं मिलता था, ना तो टेट में शामिल होने के लिए और ना ही शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के संदर्भ में, जिसको लेकर के पटना हाईकोर्ट में पहली बार याचिका दायर की गई, जिसमें एनसीटी के आंसर काउंटर फाइल के बाद से ऑनरेबल पटना हाईकोर्ट ने इनको भी 2 साल के जो नॉर्मल डीएलएड होते हैं उनके समकक्ष मानने के लिए आदेश पारित कर दिया। माननीय पटना हाईकोर्ट के बाद से एनसीटी ने एक नोटिफिकेशन निकाला, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इस नोटिफिकेशन में यहाँ पर साफ शब्दों में मेंशन किया गया पटना हाईकोर्ट का, आप देख सकते हैं लास्ट पैरा में, कीपिंग इन व्यू ऑफ एबव इट हैज been cleared that the NCT has already decided to accept and verdict of the Honorable Patna High Court in the case of Sanjay Kumar Yadav and other versus the state of Bihar and others. Therefore, you are requested to consider all those candidates who have completed the DLED course of NIOS and may be given opportunity to apply for fresh recruitment at par with the other DLED candidates subjected to adherence to all the other criteria and qualification requirements such as passing of TET etc as per NCT notification date 23 अगस्त 2010 and एनी अदर्स एज मैंडेटेड बाय द स्टेट। यानी कि ये कहा गया कि माननीय पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद से जो एनसीटी का 23 अगस्त 2010 का नोटिफिकेशन है, जिसमें पात्रता डिसाइड की गई है, उसमें जो नॉर्मल वाला बीएड है 2 वर्षीय बीएड, उसी के समकक्ष इसको भी माना जाएगा। यानी एनआईओएस से डीएलएड अभ्यर्थी पूरी तरीके से टेट के साथ साथ राज्यों में हो रही शिक्षक भर्ती की फ्रेश रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए एलिजिबल हो गए थे। यहाँ पर ये विवाद लगातार था कि इनका कोर्स 18 महीने का था और जो रेगुलर बीएड होते हैं वो 24 महीने का कोर्स होता है। इसको लेकर के पूरा विवाद मचा हुआ था, जहाँ पर रेगुलर कोर्स वाले जो कैंडिडेट थे वही एनआईओएस के अगेंस्ट में थे कि इन्होंने 18 माह का ही कोर्स करके हमारे समकक्ष आकर के प्राइमरी में शिक्षक भर्ती में वो सम्मिलित होंगे। साथ ही साथ यहाँ पर ये भी उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा था कि इनका जो कोर्स होता है 41,000 42,000 इनको फीस पर ईयर देना पड़ता है जो रेगुलर डीएलएड वाले होते हैं, और इनका फीस पूरे साल का 5 से 6,000 रुपया केवल था। साथ ही साथ इनको कोई क्लास नहीं करना था। ये सभी मांगों को लेकर के जो रेगुलर डीएलएड वाले कैंडिडेट होते हैं वहीं इनका विरोध कर रहे थे, जहां पर माननीय पटना हाईकोर्ट ने एनआईओएस डीएलएड के फेवर में फैसला दिया था। अब ये मामला फिर से तूल पकड़ चुका है।
पहले ये माननीय पटना हाईकोर्ट और अन्य राज्यों के हाईकोर्ट ने जो NIOS DLED के फेवर में फैसला दिया था, उसके बाद से NCT ने भी इनको पूरी तरीके से पात्र मान लिया था प्राथमिक स्तर की टेट और शिक्षक भर्ती परीक्षा में। लेकिन अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जा पहुंचा है। उत्तराखंड में जो बीएड वाले अभ्यर्थी हैं वो NIOS DLED अभ्यर्थियों के अगेंस्ट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाए हुए हैं, क्योंकि चूंकि पहले ही माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा फैसला दे दिया गया है और उसके बेस पर NCT ने अपना नोटिफिकेशन निकाल दिया है, तो इसलिए ये डायरेक्ट माननीय पटना हाईकोर्ट के उस फैसले को चैलेंज करने माननीय सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, जहां पर NIOS DLED अभ्यर्थियों को अपात्र घोषित कर दिया जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे NIOS DLED पर 25 अगस्त को होगी सुनवाई। एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं। राज्य की वर्तमान बेसिक शिक्षक भर्ती में NIOS DLED को शामिल कराने के मामले में 25 अगस्त को निर्णय आने की उम्मीद है। 25 को सुप्रीम कोर्ट के मामले की सुनवाई प्रस्तावित है। गत वर्ष दिसंबर में NIOS DLED को शिक्षक भर्ती में शामिल करने के फैसले के खिलाफ बीएड डिग्री धारकों ने याचिका दायर की थी। राजस्थान में बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य करने के सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद उत्तराखंड का मामला भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है। इधर बीएड TET बेरोजगार संघ के प्रवक्ता अरविंद राणा ने कहा कि राज्य में बेसिक शिक्षक सेवा नियमावली में बीएड डिग्री को भी मान्य करने का प्रावधान काफ़ी पहले ही किया जा चुका है और उत्तराखंड में बेसिक शिक्षक भर्ती भी काफ़ी पहले ही शुरू हो गई थी। राणा ने सरकार से मांग की कि बीएड डिग्री को यथावत रखते हुए प्रदेश के हजारों बेरोजगारों के भविष्य को सुरक्षित रखा जाए। साथ ही बीएड डिग्री को बेसिक शिक्षक के लिए मान्य करने का केंद्र सरकार भी अध्यादेश लाए। तो बीएड अभ्यर्थी जब ये मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए थे, उसके बाद बीएड अभ्यर्थियों को ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया है प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती के लिए। तो अब बीएड अभ्यर्थी इस केस को लेकर के आगे प्रोसीड होंगे DLED को बाहर निकालने के लिए जो NIOS से हैं, साथ ही साथ एक अध्यादेश की भी मांग कर रहे हैं। तो 25 अगस्त का दिन महत्वपूर्ण है NIOS से DLED संबंधित अभ्यर्थियों के मामले के लिए। साथ ही साथ यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बीएड को अमान्य किया है, जिस ग्राउंड्स पर, क्या NIOS का DLED जो है उस ग्राउंड्स पर कमजोर है या फिर मजबूत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया था वो पेडागोजी के बेस पर दिया था। NIOS DLED जो पेडागोजी है वो नॉर्मल DLED के पेडागोजी के बिल्कुल इक्वल होता है। मामला सिर्फ इतना है कि वो डिस्टेंस से पढ़ते हैं और ये रेगुलर पढ़ते हैं। बाकी इनके 2 दिन क्लासेस वैसे भी चलते हैं, सैटरडे संडे में चलते थे। ठीक है, तो ये एक अंतर हो गया। जो बीएड वाला पक्ष था उससे ये अलग हो गया, क्योंकि इनका जो पेडागोजी है वो नॉर्मल DLED वाले के पेडागोजी के समान है। साथ ही साथ इनका जो कोर्स डिजाइन किया गया था NIOS DLED का, वो केंद्र सरकार के पहल पर डिजाइन किया गया था कि जो पहले से सर्विस में हैं लेकिन कोई भी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं उनके लिए डिजाइन किया गया था। तो इसके संबंध में ये सब कुछ जांचा जाएगा कि NCT जब ये कोर्स को डिजाइन कर रही थी तो क्या इसके संबंध में जो जरूरी स्टेप्स हैं जो उनके एक्ट में लिखा गया है वो फॉलो की थी अथवा नहीं की थी। ये सब कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाएगा और निश्चित तौर पर बीएड को अमान्य करने के बाद से सबकी निगाहें माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिकी हुई हैं, क्योंकि NIOS से DLED करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या पूरे देश भर में 13 से 15 लाख बताई जाती है। तो 13 से 15 लाख अभ्यर्थियों का भविष्य माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर टिका होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।